नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 23 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरत ऋषभ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यत्र काले त्व अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इतना बढ़िया तरीके से हर एक पहलू को, हर एक बात को बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं। उन्होंने संसार के बारे में बताया, जीवात्मा के बारे में बताया, भगवान के धाम के बारे में बता दिया, वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे वह भी बता दिया। अब बता रहे हैं कि कौन कौन जब अपना प्राणों का त्याग करता है, कौन इस संसार में वापस आता है और कौन वापस नहीं आता। तो यहाँ पर बताया गया योगिनः। तो यहाँ पर बताया सभी तरह के योगी जो इस शरीर का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद में कौन से मार्ग से होते हुए या तो भगवान के धाम को जा पाते हैं या फिर वापस इस संसार में आते हैं। और यहाँ पर आने वाले 3-4 श्लोकों में भगवान बताएंगे जो अष्टांग योग का पालन करते हैं उनकी क्या गति होती है, जो कर्म कांड में लगे रहते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति योगी कहलाते हैं, उनकी क्या गति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से लेकर 28 तक हमें बताएंगे कि कौन व्यक्ति वापस इस संसार में आता है और कौन नहीं आता, क्या परिस्थितियाँ होती है जिससे हमें पता चल सकता है कि यह व्यक्ति वापस इसी परिवार में जन्म लेगा या फिर वापस जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए यह ज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त करने से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति ने किस तरह का अपना जीवन में आचरण किया। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद में जो 3-4 श्लोक है उसमें हर एक की गति के बारे में बताते हैं कि कब कोई प्राण निकलेगा तो उसका क्या गति होगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया तात्पर्य में लिखते हैं कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो वास्तव में जो हम कल के श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे वह वास्तव में बताते हैं कि हर एक जो हमें अदृश्य शक्ति दिखती है उसके पीछे एक शक्तिमान है, एक देवता है, और वह देवता उस परिस्थिति को अच्छे से नियंत्रण करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं
गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आए, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, जो भी है वो बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि निराकार है। कौन है गवर्नमेंट हमें नहीं पता, पर जब हम बोलते हैं कि उस गवर्नमेंट का एक अधिष्ठाता, एक मुखिया है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है? एक व्यक्तित्व है और उनकी शक्ति है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के थ्रू प्रधानमंत्री अपने सारे कार्य को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। और वो कैसे व्यवस्था करते हैं? हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री का कार्य है कि पूरे देश की रक्षा की व्यवस्था का देख रेख करना। तो गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वह निराकार है, पर जो गवर्नमेंट जो शक्ति है उसका संचालन करने वाले एक शक्तिमान व्यक्तित्व, एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। और इसीलिए शक्ति और शक्तिमान ये बताया जाता है कि ये एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी है। बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। उनको लगता है अरे ये तो नदी है, बहता पानी है। तो जो नहीं मानते उनके लिए बहता पानी है, और नहीं तो उनको गंगा माँ की तरह मानते हैं, एक माता की तरह माना गया है। और आप देखेंगे हमारे भारतीय संस्कृति में ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो भी हमें अदृश्य शक्ति दिखती है उसके साथ में एक शक्तिमान का वर्णन आता है। जैसे कोई देखेगा अरे ये तो तुलसी का पौधा है, एक तरह का पेड़ पौधा जैसे होता है वैसे है, पर हम उनको एक पौधे की दृष्टि से नहीं देखते, उनको देवी के रूप में देखते हैं, भक्ति देवी के रूप में देखते हैं। ऐसे ही सूर्य है, चंद्र है, सामान्य तरह से लगेगा अरे ये तो कोई फिजिकल केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से प्रकाश आता है, पर जब हम भारतीय संस्कृति के अनुसार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी एक अधिष्ठाता देव है जिसको सूर्य देव बोलते हैं, जिसको चंद्र देव बोलते हैं। अब कोई केवल निराकार को ध्यान रखेगा, अरे सूर्य है ठीक है, प्रकाश दे रहा है, हमको क्या करना है। पर जब कोई भक्ति भाव से जल समर्पित करता है तो वास्तव में जो सूर्य के जो देवता है, सूर्य देव या फिर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जहाँ पर कार्य कर रही है वे सूर्य नारायण है। इस भाव से जब हम कार्य करते हैं तो हमें एक मौका मिलता है सेवा करने का, एक मौका मिलता है कृतज्ञता प्रकट करने का। और ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे भारतीय संस्कृति में। और इसीलिए हम जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भगवान के संबंध में देखते हैं, एक देव के संदर्भ में देखते हैं। और जब इस तरह का संदर्भ में देखते हैं तो हम भौतिक संसाधनों का सदुपयोग कर पाते हैं। नहीं तो अरे गंगा क्या है, तो बहता पानी है, कचरा डालो इसमें, नाली खोल दो इसमें। पर जब हम समझते हैं कि ये जो गंगा जो बह रही है पानी के रूप में, वास्तव में देवी गंगा जो माँ की तरह है, और यह पानी से हमारा जीवन व्यापन होता है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी जो नदी है उसमें गंदगी नहीं डालेंगे, उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही कोई समझेगा अरे पृथ्वी है, क्या है, जमीन है, पर जब हम समझते हैं ये भूदेवी है तो हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को बचाना हमारा दायित्व है, हमारा एक कृतज्ञता बनती है कि इस पृथ्वी की वजह से हम अपना जीवन व्यापन कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है इस धरा का। कैसे ध्यान रखेंगे, आप कम से कम प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग करो। प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी है जो जगह जगह पर एक बार फेंक दोगे तो कई हजारों सालों तक वहीं पड़ी रहेगी।
बहुत लोग आजकल इतने प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और सब पानी में फेंकते हैं, जगह जगह पे फेंक देते हैं। तो हम जब भारतीय संस्कृति को समझते हैं तो हमें पता चलता है ये जो धरती है वो माँ की तरह है, और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। और इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने वातावरण को बहुत पवित्र बना सकते हैं। ऐसे ही वन के अंदर वन के देवता, और जो इसीलिए बोला जो भी जंगल होते हैं उनकी देख सुरक्षा रख रखाव उसका भी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन व्यतीत करने को। अगर ऐसे पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो भी प्राकृतिक वस्तु है उनको एक देवता या देवी की तरह बताया गया। क्यों बताया गया? ताकि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, ताकि सूर्य देव, चंद्र देव, जिनकी वजह से हमारा जीवन चल पा रहा है, अगर सूर्य नहीं होता तो क्या हम जीवित रह पाते? हमारे सिस्टम जो हार्मोनल बैलेंस है वो बुरी तरह बिगड़ जाता। चंद्रमा की किरणें बहुत आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? सारी औषधियों के लिए, वनस्पतियों के लिए। और इसलिए हमें अपना जो भारतीय संस्कृति है इसकी बहुत बड़ी देन है कृतज्ञता। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ है, पौधे है, पानी है, पहाड़ है, हवा है, अग्नि है, उन सब के प्रति हम अपना कृतज्ञता व्यक्त करना है सेवा के माध्यम से। और आप जब सेवा करेंगे इसका मतलब है कि आपको प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें मिली है उसका ध्यान रखना है। बहुत लोग अनावश्यक रूप से गाड़ियाँ पेट्रोल की, डीजल की चलाते हैं घूमने में, इधर उधर करने में। ये नहीं देखते कि वातावरण कितना दूषित हो रहा है इस तरह की जहरीली गैसों के माध्यम से। तो हम प्रयत्न कर सकते हैं कोई और उपाय हो, इलेक्ट्रिक हो तो और बढ़िया, नहीं तो जितना प्रयत्न हो सके कि इस प्राकृतिक संसाधन को, ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी हमारी जीवन की आवश्यकता है, उनको एक कृतज्ञता की दृष्टि से जितनी आवश्यकता हो उतना आप उपयोग में लीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। बहुत लोग आलस में आके प्लास्टिक का इतना उपयोग करते हैं, हर बार सब्जी मार्केट में जाते हैं एक प्लास्टिक की थैली ले लेते हैं, उनको लगता है बहुत फ्री में मिल रही है, क्या तकलीफ है। पर ये नहीं देखते कि ये कचरा कहाँ जाएगा। इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? बहुत सरल आप एक बदलाव लेके आ सकते हैं। घर में 3-4 थैले रखिए, जब भी आप मार्केट जाए उन थैलों में सब्जी लेके आइए, कोई तकलीफ नहीं। हम थोड़ा थोड़ा हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए। और आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि अग्नि के देवता है, जो दिन के देवता है, जो रात्रि की देवी है, वो सब एक देवी और देवता है। हम सुबह आंख खोल पाते हैं उसमें भी एक देवी या देवता का वर्णन मिलता है। जब खाना हम पचता है उसमें भी एक देवी और देवता का योगदान है। तो हमारा पूरा जीवन कृतज्ञता से पूर्ण होना चाहिए। और कृतज्ञता का वास्तविक रूप आप कैसे कर सकते हैं? जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब ही है कृतज्ञता। हे भगवान, आपने हमें सब कुछ दिया है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो नाम आपका जप कर रहे हैं ये केवल कृतज्ञता के कारण जप कर रहे हैं, किसी प्रकार की स्वार्थ की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान मैं जप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जब हम जप करते हैं तो केवल कृतज्ञता के आवेश में आकर कि भगवान आपकी कृपा से ही ये जीवन का तत्व हमें समझने को मिल रहा है, और इसीलिए हे भगवान आपके नाम का जप कर रहा हूँ। और ये जब जप करते हैं तो आपका ही नहीं
पूरे वातावरण को पवित्र करने वाला है। तो संसाधनों का ध्यान रखिए और साथ में मुंह से भगवान का नाम का जप करते रहिए। इस तरह से हम अपने वातावरण को बहुत उत्तम बना सकते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोग समुद्र में थूकते हैं, कई लोग तो बाथरूम भी कर लेते हैं, पर हमें ध्यान रखना है समुद्र एक देव है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी वहाँ ना करे। समुद्र है, नदी है, जो पृथ्वी देवी है, वायुमंडल है, इन सब की वजह से हमारा जीवन चल पा रहा है। आप थोड़ा समय पहले देखेंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, उस वक्त हमें महत्व पता चला शुद्ध हवा का क्या महत्व है। तो हमारा यह दायित्व है कि ये जो संसाधन हमको मिले हैं उनको अच्छे से सावधानी पूर्वक सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है अपने स्वार्थ के कारण। और यह शरीर भी भगवान की संपत्ति है। बहुत सारे लोग इस शरीर के अंदर सब तरह का कूड़ा करकट डाल देते हैं, इन किसके नाम पे? अजी स्वाद आता है जी। स्वाद के चक्कर में जाने अनजाने में इतने तरह के केमिकल खा पी लेते हैं और बाद में बीमारियां भर भर के आती है। तो हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक सामाजिक हमें जो भी पता चलता है कि भाई जो चीज़ गलत है उसको नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे हराये नमः।